बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इमाम तबरानी की किताब में से आज एक ऐसा वाक़या आप दोस्तों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप अपने आंसू नहीं रोक सकेंगे। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने आए। मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात पूछनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जहलियत में हमने जो नेकियां की हैं उनका भी अल्लाह हमें अजर अता करेगा, क्या उसका भी अजर मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू बता तूने क्या नेकी की है? तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने 2 ऊँटों को ढूंढने निकला। मैं अपने ऊँटों को ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पार निकल गया जहाँ पुरानी आबादी थी। वहाँ मैंने अपने दोनों ऊँटों को पा लिया। एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पे बैठा था। उसको जाकर मैंने बताया कि ये 2 ऊँट मेरे हैं। वो कहने लगा, ये तो चरते चरते यहाँ आए थे, तुम्हारे हैं तो ले जाओ। इन्हीं बातों में उसने पानी भी मंगवा लिया। चंद खजूरें भी आ गईं। मैं पानी भी पी रहा था, खजूरें भी खा रहा था कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो बूढ़ा पूछने लगा, बताओ बेटी आई है कि बेटा? मैंने पूछा, बेटी हुई तो क्या करोगे? कहने लगा, अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, अगर बेटी हुई तो अभी यहाँ उसे ज़िंदा दफन करा दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी ज़िंदा दफन करा दूंगा। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया। मैंने उसे कहा, फिर पता करो बेटी है कि बेटा है। उसने मालूम किया तो पता चला कि बेटी आई है। मैंने कहा, क्या वाकई तू दफन करेगा? कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, दफन ना कर, मुझे दे दे, मैं ले जाता हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुझे कहने लगा, अगर मैं बच्ची तुमको दे दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे? मैंने कहा, तुम मेरे 2 ऊँट रख लो, बच्ची दे दो। कहने लगा, नहीं, 2 नहीं, ये जिस ऊँट पे बैठ के तू आया है ये भी लेंगे। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, एक आदमी मेरे साथ घर भेजो, ये मुझे घर छोड़ आए, मैं ये ऊँट उसे वापस दे देता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 3 ऊँट देकर एक बच्ची को अपने घर ले आया। बच्ची को लाके मैंने अपनी कनीज़ को दे दिया, नौकरानी उसे दूध पिलाती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती, वो सीने से लगती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मुझ में नेकी की रग़बत बढ़ गई। फिर मैं ढूंढने लगा कि कौन कौन सा कबीला बच्चियां जिंदा दफन करता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 ऊँट दे के बच्ची लाया करता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है। मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं, मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा? कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया, दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिरने लगे, मुझे सीने से लगाया, मेरी पेशानी चूम कर फरमाने लगे, ये तो तुझे अजर ही मिला है कि रब ने तुझे दौलत ईमान अता कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये तेरा दुनिया का अजर है और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, क़यामत के दिन रब करीम तुम्हारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देगा। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।